चलिए, तो सिंपल इसने क्या किया, इन दोनों को डिफरेंस। तो यूजुअली आपके पास एक्चुअली क्या वेक्टर है सर, इट इज पी क्यू वेक्टर। सो पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 इज 1 i कैप, -4 माइनस 1 इज प्लस -3 j कैप, -6 माइनस 0 इज -6 k कैप। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता आपको तो कैसे निकालते पी क्यू का मैग्नीट्यूड, शाबाश, अंडर रूट ऑफ, शाबाश, x कंपोनेंट स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस -3 स्क्वायर इज 9 प्लस -6 स्क्वायर इज 36। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 46। आप अंदाजे से बता सकते हैं कितना आएगा, अंडर रूट 46 7 के करीब आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि अंडर रूट 49 कितना होता है 7, तो ये 7 के करीब आ जाएगा। नियर अबाउट आप बता दोगे 6.8 इसका वैल्यू होगा नियर अबाउट। ठीक है, आई बात समझ। चलिए ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के हिस्से, ठीक है ना, जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं। सो हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के कंपोनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यही 3 डायमेंशन स्पेस है, 3 डायमेंशन स्पेस, ये 3 एक्सिस आपके पास है, एक्स वाई और जेड। मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, ये मान लीजिए जेड एक्सिस। ठीक है, अब एक पॉइंट है आपके पास, उसकी पोजीशन देने के लिए एक वेक्टर हम बता देंगे, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं सर, पोजीशन वेक्टर। तो ये मान लीजिए पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। मान लीजिए इसके एक्स वाई जेड आपके पास यहाँ पे क्या है सर, कोऑर्डिनेट। अब इस वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते थे, आर वेक्टर से, ऐसे डिनोट करते थे। ये ओपी वेक्टर है, तो हमारे पास यहाँ ओपी वेक्टर किसके बराबर है सर, इट इज आर वेक्टर के बराबर है। इट इज द पोजीशन वेक्टर किसका सर, जो कि पॉइंट पी का, और किसके बराबर होता है पोजीशन वेक्टर, जो इसके कोऑर्डिनेट, उसको लिखो ऐसे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है आप निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर, अगर आपको पोजीशन वेक्टर मालूम है आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ। अब ध्यान रखो, अब ये वेक्टर मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, लेट्स सपोज दैट एंगल इट इज अल्फा, मान लीजिए दैट एंगल इट इज अल्फा। वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता होगा, है कि नहीं, मान लीजिए दैट एंगल इट इज बीटा, और जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, लेट्स सपोज दैट एंगल इज गामा। सो दीज 3 एंगल्स, वन इज अल्फा, वन इज बीटा, वन इज गामा। ये आपके पास एक वेक्टर है, इट इज डायरेक्टेड विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, किस एंगल से, अल्फा, बीटा और गामा एंगल से। दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। क्या कहते हैं इनको, तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, डायरेक्शन एंगल्स इन्हें कहा जाता है। अब आपने लिखा कल, जो कोई भी वेक्टर होता है इसके कितने कंपोनेंट, अगर स्पेस में होगा, स्पेस मतलब 3D, कितने कंपोनेंट्स हो गए सर, 3। तो इसका x कंपोनेंट मैं लिखूं ऐसे आर एक्स आई कैप, और इसका y कंपोनेंट आर वाई जे कैप, और इसका z कंपोनेंट आर जेड के कैप। बात आई समझ। मेरे पास 3 कंपोनेंट्स के हो गए, आर एक्स आर वाई और आर जेड, ये 3 कंपोनेंट्स आपके पास यहाँ पे। तो ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z। अगर ये स्पेस में, स्पेस मतलब 3D, अगर ये प्लेन में होता, प्लेन का मतलब 2D, तो कितने कंपोनेंट्स होते सर, 2, आर एक्स और आर वाई। अगर ये होता इन 1D तो आपके पास कितने कंपोनेंट्स होगा, एक ही डायरेक्शन होती तब आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान रखो, मुझे क्या निकाल, मान लीजिए यही वेक्टर है, ये इसका क्या होगा, आर एक्स कंपोनेंट, अलोंग वाई एक्सिस ये क्या होगा, आर वाई कंपोनेंट, जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसे है ना सर, तो यहां से मान लीजिए आपके पास ये आर जेड कंपोनेंट, और ये तीनों कंपोनेंट्स म्यूचुअली क्या है सर, परपेंडिकुलर। अब यहां ध्यान रखो, आपको ये आर वेक्टर मालूम होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम होगा, और ये अल्फा मालूम है। आप कैसे इस चीज को निकालोगे, आर एक्स को, देखो ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन मिलाता है, कॉस, है ना सर। तो आपके पास अगर मैं यहां बता दूं कॉस ऑफ अल्फा किसके बराबर आएगा, कॉस अल्फा, ये आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है सर, आर एक्स, हाइपोटेन्यूज इसका मैग्नीट्यूड आर, तो किसके बराबर आएगा, आर एक्स
आर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर कॉस ऑफ अल्फा। तो आपने यहां निकाला। अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं कैसे, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपका एक्स कंपोनेंट आया। अच्छा, इसी तरह मुझे बता दो कॉस ऑफ बीटा किसके बराबर आने वाला है, बता दो। ये है ना बीटा, बीटा के अपोजिट है परपेंडिकुलर, यह आ जाएगा बेस, यह आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। कॉस बीटा क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, आर वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है सर, आर, ठीक है। सो आपके पास आर वाई का वैल्यू कितना आने वाला है सर, आर कॉस ऑफ बीटा, ये आएगा ना सर, ठीक है। ये आपके पास आर कॉस ऑफ बीटा आने वाला है। सिमिलरली बता दो, सिमिलरली आप बता दो आर जेड का वैल्यू कितना आएगा, आर कॉस ऑफ गामा। ये आर है और ये गामा है, ठीक है, इस चीज को समझना। दिस इज आर कॉस ऑफ गामा। सो तीनों कंपोनेंट्स आप यहां पे निकाल सकते हो, आर एक्स को भी, आर वाई को भी और आर जेड, अगर आपको डायरेक्शन एंगल्स मालूम है। अब ये जो तीन कंपोनेंट्स है ना आपने निकाले, आर एक्स, आर वाई और आर जेड, they were inclined with each this vector was inclined with x y and z axis alpha beta and gamma angle से। अब इनका cos वैल्यू जो आपने लिया, this thing cos अल्फा, cos बीटा और क्या वैल्यू लिया, cos गामा, cos of the angle of these direction angle, it is called the direction cosines। क्या कहते हैं इनको, direction cosines। So what are direction cosines? Direction cosines are the cos values of these direction angles। मतलब जो डायरेक्शन एंगल्स आपके पास ना अल्फा बीटा गामा, इनका कौन सा वैल्यू लो, कॉस वैल्यू। तब अगर ये 30, 45, 60 तो आंसर क्या आएगा, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, आपके पास आंसर आने वाला है, ठीक है, बात है समझ। अब ये जो तीन कंपोनेंट्स है विच लाई इन स्पेस, जो कि स्पेस में है, इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं सर, ये जो आर एक्स, आर वाई और आर जेड, these are called what, rectangular components। these are called rectangular components of a vector, rectangular components। ठीक है, और ये क्यों इनको कहा, क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आर एक्स, ये आर वाई और ऐसे क्या होता है, आर जेड, तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ऐसे समझ सकते हो, ये आर एक्स और ये आर वाई और ये तीसरी ये क्या आ जाएगा, आर जेड, क्योंकि ये अलोंग थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स भी आपस में क्या हो गए सर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, आई बात समझ, आ जाएगा निकलना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। जरा इसका बता दो, इसका फटाफट बता दो। अगर आपके पास इन स्पेस में आपके पास एक पॉइंट कोई है P, इसके कोऑर्डिनेट 1, 1 और 1 है, ठीक है ना। बता दो, मान लीजिए ये वेक्टर का नाम रखोगे R, ठीक है। बता दो डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू कितना होगा, सॉरी डायरेक्शन एंगल्स का वैल्यू कितना होगा। बता दो, अल्फा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू कितना है, ठीक है। बता दो कितना आ जाए। अगर ये अल्फा है, अगर इसके साथ बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा, ये एक्स, ये वाई और जेड, फटाफट बता दो कितना आ जाएगा। करो फटाफट करो ट्राई, फटाफट बोलो कितना आ जाएगा। शाबाश, आजा छोड़ो, पता चला क्या करोगे, ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे, अब ये वेक्टर है ओपी, मान लीजिए, जो कि आर वेक्टर है। आर वेक्टर अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे, कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट 1 जे कैप, जेड कोऑर्डिनेट 1 के कैप, ठीक है, ये लिखा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी जरूरत है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज, बताओ 1 स्क्वायर लेके तुझ ना गड़बड़ करा। सो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3। अब आपको क्या निकालना है, कॉस अल्फा, वो किसके बराबर आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। एक्स कंपोनेंट कितना है 1, मैग्नीट्यूड कितना है √3। शाबाश,
तीसरा कॉस बीटा, वो किसके बराबर आ जाएगा, इसका y कंपोनेंट, वो भी 1 अपॉन √3। हाँ सीधी सी बात है। तीसरा कॉस ऑफ गामा, वो क्या आ जाएगा 1/√3। अब ये कॉस अल्फा निकला, ध्यान रखो, ये तो निकला कॉस अल्फा जो कि बराबर है 1/√3 के। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा का। तो अल्फा का वैल्यू निकलेगा बराबर कॉस इनवर्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। यही कॉस अल्फा का वैल्यू भी होगा, यही बीटा का वैल्यू भी होगा, और यही गामा, क्योंकि तीनों कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू सेम निकला, तो डायरेक्शन एंगल्स का वैल्यू भी क्या होगा, सेम। सो इट मींस दे आर इक्वली इंक्लाइंड, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। है ना, आई बात समझ। कब होगा ऐसा पॉसिबल, बता दो, जब तीनों कंपोनेंट्स क्या हो गए सर, सेम, तब आपके पास इक्वली इंक्लाइन। बता दो यहां पे जरा इसका वैल्यू फटाफट डायरेक्ट बता दो। अगर आपके पास कोई वेक्टर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट से 3 3 3, बोलो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, डायरेक्ट बता। यह आ जाएगा कॉस इनवर्स क्या, 3 स्क्वायर इज 9, सुनो 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज इट इज 3 टाइम्स 9, सो 3√3 आ जाएगा, ठीक है ना। सो आंसर आ जाएगा 3/3√3 आएगा ना, और ये कैंसल, तो हमेशा क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, आएगा ना। क्या बोला आपने, बोला था आपने, बोला था, आपको क्या लगा यही आंसर आ जाएगा हमेशा। जरा इसका बता दो, अगर ये पॉइंट है, ये 2 2 और 2, बता दो, बोलो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा कॉस इनवर्स क्या, लेकिन बता दो, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, क्या आ जाएगा, अरे 3 टाइम्स आ जाएगा ना 4, तो क्या आ जाएगा 2√3, ऊपर 2 और 2 कैंसल, हमेशा निकलेगा cos इनवर्स ऑफ 1। तो रिमेंबर दैट, अगर आपके पास तीनों कंपोनेंट्स क्या हो गए सर, सेम, सो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या निकलने वाला है, cos इनवर्स 1/√3, या cos अल्फा cos बीटा cos गामा, हमेशा क्या निकलेगा 1/√3, चाहे कोई भी वैल्यू हो, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 -1 -1 -1, कुछ भी आपके पास हो, आंसर सेम रहने वाला है, ठीक है। हाँ तब तो पता है कैसे निकालना है, अगर अलग अलग, ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला थी इसके लिए, ठीक है। आई बात समझ, और कोई कंफ्यूजन। अच्छा अगर आपके पास, ध्यान रखो, अगर आपके पास ए वेक्टर गिवन है 2i कैप -3j कैप +6k कैप, और आपके पास और एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये गिवन है -i कैप -j कैप -2k कैप। बता दो फिर क्या सर, 2a माइनस 3b वेक्टर जो है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बोलो बोलो, अरे उठाओ कलम और करो उछान करो। अरे रखो ध्यान, अरे देखो देखो क्या करना था, इधर जा रखो। ये 2a वेक्टर कैसे निकलेगा, a वेक्टर को 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई, 2 2 आर 4i कैप, 2 3 आर 6j कैप, 2 6 आर 12k कैप, और मुझे b वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 3 से। सो 3b वेक्टर बता दो क्या आएगा, 3 -3i कैप -3j कैप -6k कैप। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है सर, माइनस, है ना, 2a वेक्टर माइनस 3b, जरा कर दो माइनस, 4i कैप -3j कैप, 3i कैप क्या आ जाएगा 7i कैप, -6j माइनस टाइम्स -3j, ये ऐसे आ जाएगा, -6j माइनस टाइम्स -3j, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, -6 + 3 क्या आएगा -3, कौन सा हो, ये माइनस है, कौन, अरे ये इनको कहां कर रहा, इन दोनों को कर रहा, 12k कैप -6k कैप है ना,
माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, 12 प्लस 6 इज 18 के कैप, ठीक है। अब ये तो निकला कौन सा वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस 3b। अब इसी का क्या निकालना है मुझे सर, मैग्नीट्यूड, है ना सर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट स्क्वायर का रूट, y कंपोनेंट का रूट, z कंपोनेंट। 7 स्क्वायर इज माइनस 3 स्क्वायर इज 9, और 18 का स्क्वायर कैसे करोगे, 18 इंटू 18, 8 8 आर 64, 8 1 आर 8, 144, 1 8 आर 1 1 आर, क्या आ जाएगा 4 2 3, है ना सर। इनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, 9 4 कितने आ गए 13, 13 और 9 18 और 22, है ना। तो ये आएगा 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8, तो आ जाएगा 382 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना यूनिट्स आपका ये वेक्टर का वैल्यू है। जरा इसका बता दो, इसका बता दो, अगर आपके पास ए वेक्टर है, ये है बराबर 1/√3 आई कैप माइनस 2/√3 जे कैप माइनस 6/5√3 के कैप, और आपको बोला गया दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, यह है बराबर √3 आई कैप माइनस 3√3 जे कैप माइनस √3 के कैप, या प्लस लिख दो, बता दो फिर, बता दो 1/√3 ए वेक्टर प्लस 2/√3 बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आने वाला है, ठीक है। इसका फटाफट फाइंड कर दो, बता दो आंसर क्या आने वाला है।